पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। अरे भगवान, मैं तुम्हारी नहीं, ये उस्ताद आमिर खान साहब की आवाज की बात कर रहा हूँ। अब तनिक इसका गला बंद भी कीजिए, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसी बातें करती हो? भाई हमने तुम्हारे नाम के बिजनेस दुनिया भर में खोल रखे हैं, और तुम अपनी अकल की अठन्नी भी इस्तेमाल नहीं करती। खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है। ठीक है, बहुत हो चुका गाना बजाना। बाहर चंद्रकांत जी और रेणु का इंतजार कर रहे हैं। ओहो, तो पहले ये बताना चाहिए ना, अनाप शनाप बकती रहती है सुबह सुबह। अरे अंजलि बहन, आप तो हमेशा तकलीफ उठाती हैं। इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप हमारी दोस्त ज्यादा और एड्स वायरस कम है। एड्स वायरस नहीं अंजलि देवी, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर कहिए। सब एक ही है जी। लो बोलो, एक ही है। तुम्हें तो आलू और भालू में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। अब मैं अंदर आमिर खान साहब की बात कर रहा था। आप तो जानते हैं आमिर खान को। आमिर खान? उन्हें कौन नहीं जानता, मैं तो दीवाना हूँ उनका। देखा, ये होता है जानकार इंसान, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कल्चर्ड। और इसे तो गाय, गोबर, भैंस, घास, यही दुनिया है इसकी। नहीं भाई साहब, इसमें दोष अंजलि बहन का नहीं है, आपका है। आपने इन्हें शहर की हवा लगने ही नहीं दी। 4 दीवारों में बंद रह के थोड़ी ना दुनिया की खबर मिलती है। ऐसा नहीं है भाभी जी। ऐसा ही है। आपने अपने बेटा और बेटी को लंदन क्यों भेजा? देखिए, हम तो यहाँ गांव में पैदा हुए हैं और आखिर दम तक यहीं रहेंगे। बच्चों की बात तो और है ना भाभी जी, उनको तो जमाने के साथ कदम मिलाना है, आगे बढ़ना है। तो भगवान करे आनंदीलाल काटपिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ ना हो। क्या हुआ? अरे आप ही की तरह आनंदीलाल काटपिटिया ने अपने बेटों को भेज दिया लंदन पढ़ने के लिए, और ये दोनों रह गए गाँव में। अब हुआ ये कि बच्चे बने बड़े मॉडर्न, हाईफाई, और ये दोनों वैसे के वैसे देहाती। बच्चे जब लंदन से वापस आए तो यहाँ के देसी माहौल में वो एडजस्ट नहीं कर पाए। उन्हें अपने माँ बाप की शर्म आने लगी। अरे साथ रहना तो दूर, बच्चे उन्हें मम्मी डैडी कहने को भी तैयार नहीं थे। फिर एक दिन दोनों बच्चे उन्हें यू ब्लडी देसीज कह के वापस लौट गए लंदन। फिर कभी बच्चों ने माँ बाप का मुंह तक नहीं देखा, मरते दम तक तरसते रहे बेचारे। हे भगवान, अगर हमारे बच्चे हमसे ऐसा करेंगे मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं कितनी बार इनको कह चुकी हूँ कि शहर चलते हैं, वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं। देखिए ना, चलिए जी शहर चलते हैं, 1 महीने के लिए सही। हाँ, आप जिद मत करो। मैं तो वो आनंदीलाल काटपिटिया के साथ सोचेंगे, निकालिए। जरूर सोचिए। ये रहे सारे रिपोर्ट्स। गोपाल। और हाँ, अंजलि केमिकल्स के केस पेपर्स में अगले हफ्ते आऊंगा तो लेकर आऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो हम चलते हैं। जी सर, वो आमिर खान मिले तो मुझे बुलवाइएगा, उनके साथ फोटो खिंचवाना है। वो तो चल बसे। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो मैंने लगान देखी। लगान? अरे मैं उस्ताद आमिर खान, आपने सुना है उनको? चलो बस निकल जाएगी, चलो। तुम सब एक ही खेत की मूली हो। लगान? अरे काहे का लगान भाई? सब रस्म पूरी हो गई, जान छूटी। ये क्या कह रहे हो? मतलब अच्छा हुआ। 10 दिन के बाद शुभ मुहूर्त है जी। हाँ। है ना पंडित जी? उसी दिन शादी कर लेंगे। वैसे भी मैं ये पराठे खाने वाला हूँ, तुम नहीं। ज्यादा हंसो मत। हंसने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। बिना मतलब हंसने वालों की एक ही जगह होती है, पागल खाना। और टूटे फूटे जले हुए पराठे की जगह एक ही है, कच्चे का डिब्बा। मेरे पराठे ना टूटे हुए हैं ना जले हुए, पेट भर के खाऊंगी। अरे कोई है कि वरबाड़ी लाइट और पंखा चालू रख के हनीमून मनाने के लिए चले गए हैं? अरे कैसा है, सब ठीक है ना? कोई तकलीफ? किस चीज की खुशबू आ रही है? क्या पक रहा है? आलू के पराठे? हाँ। नई शादी हुई थी तब दुलारी ने भी पहली बार बनाए थे। अच्छा। खाते ही उसकी वहाँ चल बसी। उस दिन से लेकर आज तक हमारे घर में मेरी बाड़ी ने कभी आलू के पराठे नहीं बनाए। लेकिन मेरी बाड़ी बहुत अच्छा बनाती है। आप लेंगे? आप लेंगे? हाँ। नहीं, आप लोगों को कम पड़ जाएंगे। अरे लीजिए ना। नहीं, भाभी जी को कोई वांधा तो नहीं है ना? भाभी जी, आपको कोई वांधा तो नहीं है ना? नहीं। देखा? अरे लाओ, जल्दी लाओ। अच्छी बात। पराठे लेकर आओ, जल्दी करो। तो खा लिया है, लेकिन दोबारा। चलो डार्लिंग, जल्दी करो, पोपटलाल जी ठहरे हुए हैं। अरे एक से क्या होगा इनका? एक सेकंड और है। ना टूटे हुए ना जले हुए, गर्मा गर्म पराठे। ये लीजिए, सारे ले लीजिए। आपके लिए, भाभी जी के लिए। अच्छा, चटनी? अरे एक सेकंड, है ना। बिना पराठे चटनी क्या काम की? ये लीजिए, पूरी ले लीजिए। हाँ, कटोरी हम लोग बाद में ले लेंगे। ओके।
दही वो नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। थैंक यू भाभी जी। इट्स कंप्लीटली माय प्लेजर। अच्छा थैंक यू सो मच। मजा पड़ गयो। जला हुआ टूटा फूटा ही सही, लेकिन मुझे पेट भर के खाना तो नसीब हुआ। देख लूंगी। अरे तुम यहाँ हो, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया यार, बैंक में, बार में। अरे मिल जाएंगे यार, पैसे दे रहे, पहले शादी तो होने दे। शादी चाय ला रहा है नहीं होगी, अब तो बर्बादी होगी। क्या? सुबह सुबह पी लिए क्या? अभी तो सिर्फ पी लिए, कल वो आ जाएंगे तो लाल, हरी, नीली और गीली भी हो जाएगी। क्या बकवास कर रहा है? कौन आ रहा है? आपके पूज्य पिताजी सेठ राधेश्याम तिवारी। क्या? अपनी चटनी के, मेरा मतलब है पत्नी के साथ पधार रहे हैं। मैं क्या करूं? अंडरग्राउंड हो जाओ, शहर छोड़ दो, देश छोड़ दो, हो सके तो दुनिया भी, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकल जाओ। क्या बात कर रहे हैं यार? वो बूढ़े राधेश्याम को गाय, भैंस, मंदिर, तालाब और गाय का गोबर देखे बगैर नींद नहीं आती। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता ही टिकेगा इस शहर में। 1 हफ्ता कहीं गुम हो जाओ। ये तो बड़ा खर्चे का काम है यार। स्टाइल मारते मारते कर्जे में यहाँ तक डूब चुका हूँ मैं। वो कचरे ने एक अंगूठी दे दी है ना, उसे गिरवी रख के कोई सस्ते लॉज में छुप जाओ। 1 हफ्ते की बात है ना, सिर्फ 1 हफ्ते की। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हे राम। क्या? लंदन जा रहे हो 1 हफ्ते के लिए? क्यों भाई, ऐसा अचानक? बिजनेस के लिए? हाँ, पैसा कमाने के लिए। जाओ जाओ, देखो हवाई जहाज में अपना ध्यान रखना, खिड़की के बाहर अपना हाथ मत निकालना। हाँ, माधुरी से बोल दूंगा। जाओ जाओ, पैसा कमाओ। बाय। मालिक, मालिक आप आ गए। मेरे अरे भाई, तो अन्नदाता। हमारा पांडु है। हाँ, शाबाश। कैसे हो पांडु? आपकी दुआ है मालिक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है, सर। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? सर, ये हमारी कंपनी के मैनेजर हैं केसी शुक्ला। अच्छा अच्छा अच्छा। आप हमारे शहर में पहली बार है, इसलिए हमारी तरफ से छोटा सा वेलकम। आप थक गए होंगे सर, अब हम चलते हैं। अरे ऐसा कैसे चलेंगे? मुझे सब लोगों से जान पहचान जो करनी है। हाँ? ठीक है सर। आइए आइए, सब लोग अंदर आ जाइए। आइए। अरे पांडु, तू कहाँ चला? सामान लेकर आ। रहना है हफ्ता 2 हफ्ता, ऐसा कितना सामान हो? ओ, तुझे किसने कहा? तो फिर सर, यही रहने वाले हैं हमेशा के लिए। पांडु, ओ पांडु, क्या हुआ? कुछ नहीं। सामान लेकर आ। हे भगवान, मेरे पेट पर लात मारने के लिए कितना बड़ा पैर उठाया तुमने। बिस्तर के लिए किसी ने क्या क्या पापड़ बेले थे, अब बैठे हैं भीगी बिल्ली बन के। फर्श पे सही, कम से कम मैं सो तो सकती हूँ आराम से। यहाँ तो पानी की बूंद भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मुझे पता था कि तुम शराफत के पुतले तो नहीं हो, लेकिन थोड़ी बहुत नाम के लिए तमीज है तुम्हें। लेकिन तुमने मेरा वहम तोड़ दिया। आगे से मेरे साथ बात मत करना। Shut up! मुझसे बात मत करना तुम। ताल दे रहे हो कि मच्छर मार रहे हो? जो काम आता नहीं वो मत करो तो भाई। फिर आप क्यों कर रहे हैं? चुप। मैं आपके पीछे पीछे ही ताल दे रहा हूँ ना। अबे गधे, पीछे पीछे नहीं, साथ साथ ताल दो। समझ गए? हाँ। सुर माता है और ताल पिता है, और जो बेताला वो अनाथ है। घंटी बजी। दरवाजा उधर है। गाँव भेजू का? मैं भूल गया। किससे मिलना है? मालकिन। आप कौन बहन जी? मैं हूँ। मैं कौन बहन जी? आप राधेश्याम तिवारी। चुप। ये मैं कौन बहन जी? मैं मिसेस अंजलि तिवारी। चलो अच्छा है, नाम तो नहीं बदला है। भाई साहब, मैंने अंजलि बहन को वाइल्ड फॉरेस्ट का मेंबर बनाया है। जंगल में? नहीं भाई साहब, वो तो क्लब है, सोशल क्लब। अरे बाबा, जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखने चाहिए ना। यहाँ की औरतें किचन की छिपकली बनकर बैठी नहीं रहती, बहुत सारे सोशल काम भी करती हैं। हाँ। और कमाल की बात तो ये है भाई साहब कि वहाँ सबके सब अंजलि बहन को पहले से ही पहचानते थे। अच्छा? जैसे हम क्लब में गए, सब लोग हाथ मिलाते हुए कहने लगे, वेलकम मिसेस तिवारी, वेलकम मिसेस तिवारी। और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा कारोबार कितना बड़ा है। और तो और उसने भी मुझे पहचाना और मुझसे हाथ मिलाया। भाई वाह, कौन था वो बदनसीब? शाहरुख। किसकी भूख? शाहरुख खान, फिल्म स्टार। आ वहाँ पे तो सब फिल्म स्टार आते हैं। देखिए जी,
अब ना हमें स्टाइल से रहना होगा। और मुझसे स्टाइल विस्टाइल नहीं होगी। मालकिन, चमगादड़ को जंगल से महल में भी लाया तो भी वो सोएगा छत के ऊपर उल्टा लटक गई। पांडु, तुम्हारे अगले महीने की तनख्वाह कट। मालिक, ऐसी कहावत है। कहावत तो यह है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले बगुला नहीं बनता। हाँ, ये भी है, मालिक सही कहते हैं। रेणुका, मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर हमें डांस क्लास में तो जाना है। हाँ हाँ। डांस क्लास और इस उम्र में? अरे कथक करने जाओगी कमर लचक जाएगी, रहने दो। कथक नहीं, वो दूसरा वाला अंग्रेजी ऐसा। हाँ, झाड़ू पोछा करने का नया स्टाइल है ये। देखा, कुछ अच्छा करने जाओगे ना लड़ाई शुरू कर देंगे बस। शादी और युद्ध में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन के साथ रात को सो सकते हैं, बस। अंजलि देवी, अरे रहम करो, रहम करो। ये क्या हो रहा है? अरे इंग्लिश में डांस हो रहा है। इस उम्र में उछल कूद करोगे, कुछ हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी नहीं, ये टाइल्स की बात कर रहा हूँ। अरे चुप रहो जी। यहाँ हाई सोसाइटी की औरतें रोज डांस करती है अपने बदन को कसने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप भी डांस किया करो। मैं? हाँ देखो, हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ का स्टाइल तो सीखना चाहिए ना। अपने मैनेजर और ऑफिसर को देखो कैसे स्टाइल से रहते हैं। आप उनके मालिक होते हुए आधे नंगे घूमते हो, शर्म नहीं आती? देखो, बदन ढकने के लिए जितना कपड़ा होना चाहिए वो सब मैं पहन लेता हूँ। बदन देखा है अपना, एकदम ढीला डाला। रोज सुबह शाम वॉक पे जाया करो। हो सके तो रोब झाड़ने के लिए कुत्ता भी खरीद लो। तो तुम चलो ना साथ। तुम तो मेरी कोई बात सीरियसली लेते ही नहीं हो। देखो जी, गांव में मैंने भैंस, गाय और गोबर के साथ अपने बहुत साल बर्बाद कर लिए। अब ये सब मैं नहीं सह सकती। अब देखना अंजलि देवी क्या क्या करती वो तो देखा ही रहा हूँ। विलायती टट्टू पे जो सवार हुई हो, शुरू तो हो गई हो, अब पता नहीं कहाँ जाके रुकोगी। अरे ये राधेश्याम तिवारी तेरे गांव के ही है ना? कौन? वो अंजलि इंडस्ट्रीज वाले। हाँ, मेरे गांव के हैं। हाँ वही, सुना है मैंने कि वो आजकल यहीं आकर रहने लगे। तू एक काम कर, तू जाकर राधेश्याम जी से बात कर। वो और तू एक ही गांव के हैं। मेरे ख्याल से सेंटीमेंट में आकर वो तुझे कोई ना कोई जॉब तो दे ही देंगे। रियली? कोशिश करके देखते हैं। और कुछ नहीं तो तेरा और उनकी कंपनी का नाम भी एक है। हो सकता है इसी बात पे खुश होकर वो तुझे कोई नौकरी दे दे। तीसरी बार साला रुक गया गाते गाते। ये तीसरी बार साला बीच में से बंद हो गया। पुरानी वाली बहुत अच्छी थी, फिर भी तुमने नहीं खरीदी। तुम भी तो बदल गई हो, तो सीडी प्लेयर क्यों नहीं? अरे इस हिसाब से नहीं मिलेगी तो पुरानी समझकर मुझे भी फेंक दोगे क्या? जरूरत पड़े तो वो भी कर दूंगा मैं। अरे नई वाली लाकर तो देखो, मैं भी दिखा दूंगी।